दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू। अब मेरे लिए पराए तुम लोग हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह सुबह खटर पटर की आवाज सुनकर नेहा की आंख खुल गई। अभी तो पो भी नहीं फटी थी, उसके पहले ही अम्मा जी उठ गई। नीचे आकर देखा तो सुधा जी आंगन साफ कर रही थी। अम्मा जी, ये क्या है? अब आपकी उम्र काम करने की नहीं रह गई है। काम वाली आएगी ना, सब कुछ संभालेगी। आप इतनी सुबह क्यों उठ गई? नाराज होते हुए नेहा ने कहा, अरे बेटा, सारी उम्र बीत गई है सब करते करते। अब काम करना बंद करके अपने हाथ पैरों में जंग नहीं लगाना है। मुझे भगवान करे ऐसे ही चलते फिरते मुझे उठा ले। तू जाकर अपने कमरे में आराम क्यों? खामखा सुबह से अपनी नींद खराब कर ली तूने। सुधा जी के हाथों से झाड़ू छुड़ाते हुए नेहा उनको अपने साथ कमरे में ले गई और उन्हें आराम से कुर्सी पर बैठा दिया। अम्मा जी, शरीर में जंग न लगे इसके लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं। जरूरी नहीं है कि सुबह से झाड़ू पोछा ही किया जाए। आपको मैंने योगा क्लास इसलिए तो ज्वाइन करवाई है। आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाइए, हम दोनों साथ ही चलते हैं। सुधा जी को नेहा का इस तरह से मनुवार करना बड़ा खुशगवार लग रहा था। पिछले दिनों में उन्हें उनके अपनों ने जो गाव दिए थे, धीरे धीरे उनका दर्द नेहा के प्यार के महरम से कम होता जा रहा था। नेहा सुधा जी की सगी बेटी नहीं थी, वह उनके घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी। अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी सुधा जी। उसका किराया देकर तो होटल में भी सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, पर सुधा जी के घर में नेहा को एक स्नेह में ही माँ का सहारा मिला था। एक दिन अचानक सुधा जी के पति की तबीयत सुबह सुबह ही खराब हो गई। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाते रास्ते में ही उन्हें दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के कहे अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया था। सुधा जी तो मानो जैसे पधरा ही गई थी। इस उम्र में अब जब उन्हें जीवन साथी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ईश्वर ने उनके ऊपर इतना बड़ा वज्रपात कर दिया। नेहा उस समय बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कुछ ही समय बाद परीक्षाएं हुई और वह अपने घर वापस चली गई। नेहा की मेहनत और सुधा जी की दुआओं, प्यार और देखभाल का नतीजा था कि नेहा अच्छे नंबरों से पास हो गई और बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यभार संभाल लिया। जैसे ही नेहा को पहली तनख्वाह मिली, उसने सुधा जी के लिए एक शॉल खरीदा और मिठाई लेकर उनके घर खुशी खुशी मिलने गई। वहाँ का नज़ारा देखकर नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा जी की बहू आराम से बैठकर टीवी देख रही थी और वह रसोई घर में अकेले ही काम कर रही थी। नेहा ने सुधा जी के शरण स्पर्श किया और सम्मान पूर्वक शॉल ओढ़ाकर मिठाई का डब्बा हाथ में देकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। सुधा जी की दुर्बल काया देखकर नेहा को एक पल भी नहीं लगा था उनकी स्थिति समझते हुए थोड़ी देर बैठने के प्रस्ताव नेहा ने सुधा जी से अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया और कहा कि अम्मा जी, अगर आपने सच्चे दिल से मुझे अपनी बेटी माना है तो कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ रहने के लिए चले। आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी खुशी होगी। अपनेपन और प्यार को तरसती सुधा जी ने एक क्षण गवाए बगैर नेहा के साथ जाने के लिए हामी भर दी थी। सुधा जी के दृढ़ निश्चय के आगे उनके बेटे बहू की भी एक ना चली और वो नेहा के साथ शहर आ गई थी। नेहा सुधा जी का सगी बेटी से भी बढ़कर ख्याल रख रही थी। कुछ ही दिनों बाद सुधा जी के बेटे बहू उनको लेने के लिए नेहा के घर आए और उनसे घर चलने के लिए जिद करने लगे। परायों के साथ बहुत रह लिया सासू माँ आपने,
अब आप अपनों के साथ घर वापस चलिए। सुधा जी की बहू श्रुति ने अधिकार पूर्वक का क्या कहा, तुमने परायों के साथ रह रही हूँ मैं। अपनी कठोर नजरें श्रुति के चेहरे पर गड़ाते हुए सुधा जी ने कहा, बुढ़ापे में मुझे जिस मान सम्मान और सहारे की जरूरत थी, ये मुझे इसी पराई बेटी ने दिया है। तुम क्या सोचती हो? तुम्हारा अपनापन मैं समझती नहीं। अब तुम्हें बैठे बिठाए बना बनाया खाना नहीं मिलता होगा, इसीलिए सासू माँ की याद आ गई। अपने बेटे से क्या कहूँ, उसे तो अपनी बूढ़ी माँ का काम करना नहीं दिखता था। हाँ, अपनी पत्नी के काम करने से जरूर परेशान हो गया होगा, इसीलिए बहू के साथ माँ को लिवाने चला आया। क्यों बेटा? आनंद सही कहा ना मैंने। जब मैं तुम्हारे ऊपर आरसी थी तो मेरा वक्त और था, अब मुझे न्याय का सहारा मिल गया है। अब मेरा वक्त और है। अब मेरे लिए पराए तुम लोग हो। मेरी असली बेटी तो यही है जिसने मेरे बुढ़ापा सवार दिया। श्रुति और आनंद सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुद गर्जी के कारण जो उन्होंने अपनी बूढ़ी असहाय वृद्ध माँ के साथ किया था, इस बात का एहसास उन्हें अच्छी तरह से था।